और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है जी हाई स्कूल और इंटर जी जी ये दोनों को दोनों जो है जनता इंटर कॉलेज सोहंग से हुई है। पीएचडी के एनरोलमेंट के जस्ट बाद ही ये खुशी का मौका आया हमारी। कभी ऐसा सोचा था कि 11वीं रैंक आ जाएगी, जी क्योंकि जनरली मतलब सब लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और ये था कि चल जेआरएफ होना है, तो जी अब 11वीं रैंक आएगी, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। हमारी। और समाज जब में आप लोग ताने देते रहते थे कि आपका लड़का जो है 2018 से बाहर निकला हुआ है हम्म। और अभी तक क्या कर रहा है। तो जी जी गलतियों से जैसे ये चीज समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। जी जी, अपने और बारे में थोड़ा बताइए। जी सर, और मैं फाजिल नगर कुशीनगर का निवासी हूँ। जी और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है जी हाई स्कूल और इंटर जी जी ये दोनों को दोनों जो है जनता इंटर कॉलेज सोहंग से हुई है। जी और उसके बाद जो है हमारे माता पिताजी गृहिणी, माता जी जो है गृहिणी हैं, जी। पिताजी जो है हमारे एक दुकान चलाते हैं। क्या नाम है पिताजी का? श्री प्रभुनाथ सिंह जी हैं, और जी माता जी जो है वो हेमलता देवी हैं। जी और मेरी एक बहन भी है। तो जी मध्यम परिवार है हम लोग का। और उसके बाद से जो है 2018 में मैं गोरखपुर आया, जी और गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। जी और 2018 से ही आज तक जो है अभी तक मेरा ग्रेजुएशन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों दोनों जो है जी गोरखपुर विश्वविद्यालय से ही हुआ है। और यहीं से फिर मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, इसी 2024-25 वाले बैच में जो है जी जी पीएचडी में मेरा एनरोलमेंट हुआ। जी और इसी के साथ दौरान जो है एमए में ही जो गोरखपुर विश्वविद्यालय भूगोल विभाग के डॉक्टर अंकित सर हैं, जी ये हमेशा क्लास में जो है गाइडेंस देते रहते थे कि अगर आप लोग एमए कर रहे हैं तो यूजीसी नेट की तैयारी साथ में करते रहिए, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जी जी तो उसके साथ जैसे ही पीएचडी मतलब एमए साथ ही लगे रहे थे जी और पढ़ते रहे। और इस समय जो है पीएचडी के एनरोलमेंट के जस्ट बाद ही ये खुशी का मौका आया हमारे लिए। जी। देश में आपकी 11वीं रैंक है। जी सर। आपने जब एग्ज़ाम दिया, क्या सोचा था आपने कि देश में 11वीं रैंक आएगी? क्या सोचते थे रिजल्ट को लेके आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि कभी ऐसा सोचा था कि 11वीं रैंक आ जाएगी, जी क्योंकि जनरली मतलब सब लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और ये था कि चल जेआरएफ होना है, जी तो अब 11वीं रैंक आएगी, ये तो बहुत खुशी की बात है जी। हमारे लिए। जब आपको रिजल्ट ये सुनने को मिला, जी कहाँ थे उस समय? परिवार के साथ थे या बाहर थे? कैसा लगा जब परिणाम आया, रिजल्ट आपने देखा, पहला रिएक्शन आपका क्या था? सर, पहली बात को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 11वां रैंक आ सकता है, और इतना ज़्यादा नंबर मेहनत किया गया था उसका परिणाम था। और उस समय जो है मैं अपने रूम पे था गोरखपुर में, जी जी और फिर माता पिता को मैं फ़ोन किया, जी। सबको बताया, तो बहुत खुश थे सब लोग। बेटे और की फिर इतनी बड़ी उपलब्धि पे उस समय माता पिता ने क्या कहा आपसे? तो जैसे क्या है कि 2018 से घर से निकला हुआ व्यक्ति अगर जो है आज 2026 स्टार्ट हो गया, और अभी तक मतलब पढ़ते हुए मतलब उम्मीद रहता है माता पिता को कि हो बिल्कुल जाएगा बच्चा, बिल्कुल लेकिन जैसे हो जाने के बाद उनकी खुशी दोगुनी चौगुनी हो गई। बिल्कुल। और समाज में लोग ताने देते रहते थे कि आपका लड़का जो है 2018 से बाहर निकला हुआ है हम्म। और अभी तक क्या कर रहा है। जी तो जी। उसका जो है एक परिणाम मुंह बंद अच्छा हो जो गया है मुंह सबका। बंद हो गया सबका। जी। जी अब बात करेंगे आपकी तैयारी की। आप निश्चित तौर पे एक दिन का तो प्रयास नहीं है, सतत प्रयास जी रहा। जी। किस तरीके से आपने एक योजना बनाई? पूरी योजना कैसी रही इस एग्ज़ाम को लेके? इस पे थोड़ा सा बताइए। सर, जैसे कि हम लोगों जैसे एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारी चीज़ें जब रिजल्ट नहीं होता है तो कुछ पता समझ में आता है कि गलतियां हमने कहाँ की। जी जी तो गलतियों से जैसे ये चीज़ समझ में आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जी इम्पोर्टेंट होता है। जी जी तो हम लोग स्टार्टिंग में सोचते थे कि सिर्फ सिलेबस पढ़ के ही जो है उसको बहुत अच्छे से, मतलब हम जब सिलेबस पढ़ लेते हैं जी तो हम तो सब कर ही लेंगे अगर उससे क्वेश्चन आएगा तो। जी जी लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ते थे कभी। जी जी तो उसको जब पढ़ना चालू किए तब धीरे धीरे समझ में आया कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न समझ में आता है कि आपको आपसे जो है एग्जाम
जो एग्जामिनर है वो पूछना क्या चाह रहा है। जी 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 तो हमने इस बार जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कम 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दो बार जो है उसको अच्छे से पढ़ा था। जी और एक ऑनलाइन कोचिंग भी मैंने ली थी, जी तो उससे भी पढ़ाई, उनके नोट्स पढ़े थे और उनसे क्लासेस की थी और उसका परिणाम बहुत अच्छा आया। जी और मैं अभी जो दर्शक हैं हमारे, मैं उनको यही बताना चाहूँगा जी कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम की पहले तो आप कम से कम 10 साल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, जिससे ये पैटर्न समझ में आएगा जी कि आप जो है आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। जी जी तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्वेश्चन को हल करते हुए जी और जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को नोट करके जी उसको फिर आप अपने नोटबुक से पढ़िए, जी फिर आपको देखिए और ज़रूर सफलता मिलेगी। जी बात करेंगे अगर हम आपकी तैयारी की, युवा बहुत सारे हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपने बताया भी। जी अगर धैर्य और इन सारी चीज़ों में धैर्य को कहाँ पाते हैं आप? सर, धैर्य बहुत ज़रूरी है क्योंकि जी जनरली मैं 2 सालों से लगा हुआ था इस एग्ज़ाम के लिए। जी और जब रिजल्ट आता था, ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। जी जी जब भी रिजल्ट आता था तो एक मतलब अंधेरा सा जाता था कि अब आगे क्या होगा। जी फैमिली वालों से भी जब पापा मम्मी से बात करते थे तो वो लोग भी थोड़ा निराश होते थे। जी जी तो निराशा होता था, लेकिन जैसे ये है कि पुनः प्रयास करना है। अगर मैं उसी समय छोड़ दिया होता, मैं एमए के बाद पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं लिया होता, तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही मैं बेरोजगार बैठा रहता। बिल्कुल बिल्कुल और ये है कि रीस्टार्ट एक जो शब्द है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर रिजल्ट आपका नहीं हुआ है तो निरंतर प्रयास करते रहिए, लगे रहने पे होता है, ये हमें समझ बिल्कुल। में आ गया है। एम के बारे में जानेंगे, क्या एम है आपका, क्या सोचते हैं, क्या लक्ष्य रख के जीवन में चल रहा है? सर, अभी तो जो लक्ष्य है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, जी क्योंकि जेआरएफ होने के बाद जो है व्यक्ति और अभी जो है एजुकेशन के क्षेत्र में आने के बाद जो है एक ये रहता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बन जाए हम, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अपने शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे शिक्षक जो हैं बहुत ही सब लोग बेहतरीन हैं, सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं। और ख़ास तौर से मेरे जो सुपरवाइज़र हैं, गाइड हैं, डॉक्टर अंकित सर, जी और विभाग के सभी शिक्षक जो हैं बहुत ही बेहतरीन हैं और सभी बच्चों को जो है वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। युवाओं से क्या अपील करेंगे अंत में आप? युवाओं से यही अपील करेंगे कि सब लोग अच्छे से मेहनत करें और कभी निराश ना हो। अगर उनका एग्ज़ाम अगर एक बार नहीं होता है तो निराश ना हो, अगली बार हो गया, प्रयास करते रहें और ज़रूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।